भारत एक ऐसा राज्य जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ खुद भगवान रहा करते थे। एक ऐसा राज्य जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है और इतना ही नहीं, इस राज्य को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य भी माना जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के केरल राज्य की, जहाँ पर आपको 99% से भी ज्यादा लोग पढ़े लिखे मिलेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में केरल से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जानते हैं जिनके बारे में हो सकता है अभी तक आपको जानकारी ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम केरल राज्य के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जाने। आइए पहले थोड़ा सा केरल का इतिहास जान लेते हैं। दरअसल साल 1956 में ट्रेवेनकोर और कोचीन को मिलाकर केरल राज्य को बनाया गया था। वहीं क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत के सभी राज्यों में केरल क्षेत्रफल के मामले में 21वें नंबर पर आता है, जिसका क्षेत्रफल 38,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का है। दोस्तों, केरल भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में गिना जाता है। इसके अलावा केरल हिल स्टेशन, शानदार बैकवाटर, हरे भरे चाय के बागान और नारियल के पेड़ की वजह से भी जाना जाता है। और यही सभी चीज सिर्फ इंडिया के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। हालांकि जो टूरिस्ट नेचर की खूबसूरती देखना पसंद करते हैं तो उन लोगों के लिए यह जगह किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आपको केरल के अंदर इतने खूबसूरत जंगल देखने को मिल जाएंगे कि वहां से आपको जाने का मन नहीं होगा। और यही वजह है कि केरल के कई खूबसूरत जंगल आज टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गए हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को केरल का नाम मतलब ना पता हो। दरअसल जब भी हम केरल का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में अपने आप ही नारियल और वहाँ का कल्चर आ जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि नारियल का संबंध भी केरल शब्द से ही है। दरअसल मलयालम भाषा में नारियल के पेड़ों को केरा कहकर बुलाया जाता है और आलम का मतलब होता है जमीन यानी भूमि। इस तरह से केरल के लोगों ने इस जगह का नाम ही केरल रख दिया और धीरे धीरे लोग इस जगह को केरल कहकर बुलाने लग गए। केरल सांस्कृतिक तौर पर भी काफी आगे है और इस बात का अंदाजा भी इस तरह भी लगा सकते हैं कि केरल में तिरुवनंतपुरम नाम की जगह पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। और हो सकता है आपने भी इस मंदिर का नाम सुना हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है और यह कहा जाता है कि इस हिंदू मंदिर के पास इतनी संपत्ति है जितनी अगर भारत के लोगों में बांट भी दी जाए तो हर इंसान लखपति हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आप ये सोचें कि केरल के इस मंदिर से पैसे निकालकर इंडिया के गरीब लोगों को बांट देने चाहिए, तो हम आपको बता दें कि इस मंदिर की संपत्ति को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, जिसके बारे में हम कभी और जिक्र करेंगे। लेकिन संपत्ति के अलावा भी ये मंदिर काफी खूबसूरत है। इसके परिसर को इतना खूबसूरत बनाया गया है कि जिसे देखने सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। केरल के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि केरल ही वो राज्य है जहाँ से सबसे पहले आयुर्वेदिक दवाइयों की शुरुआत की गई थी। ऐसा माना जाता है कि केरल की जलवायु और यहाँ की प्रकृति की वजह से यहाँ पर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज आयुर्वेद के जरिए किया जाता है। और यहाँ के लोग ये भी मानते हैं कि रामेश्वरम का उनके ऊपर आशीर्वाद है, जिसकी वजह से केरल के अंदर यह खास जड़ी बूटी पाई जाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज आयुर्वेद का इस्तेमाल सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धीरे धीरे किया जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि केरल ही वो राज्य है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ मानसून की सबसे पहली बारिश होती है। और जब यहाँ बारिश होती है तो इसका साफ मतलब ये है कि अब पूरे देश में बारिश होने वाली है। और अमूमन जून के पहले ही हफ्ते के दौरान पूरे दक्षिण भारत में बारिश शुरू हो जाती है। और सबसे खास बात केरल की ये है कि इस दौरान केरल इतना खूबसूरत नजर आता है, जिसे आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप स्वर्ग में आ गए हैं। इसके अलावा बात की जाए केरल की कुल जनसंख्या की तो आज के समय में केरल जनसंख्या के मामले में भारत का 13वां बड़ा राज्य है, जिसकी जनसंख्या 3,57,00,000 से भी ज्यादा की है। हालांकि केरल 14 जिलों में बटा हुआ है और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम को माना जाता है। वहीं बात की जाए केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज की तो केरल में ज्यादातर मलयालम बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज भी मलयालम ही है। हालांकि हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी हो कि केरल को पहले मैसूर वंश का घर भी कहा जाता था, जहां हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे शासकों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक नहीं बल्कि 4 लड़ाई लड़ी थी। और शुरुआत में केरल राज्य को त्रिवेनकोर राज्य के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन 1 जुलाई 1949 को इस जगह का नाम केरल रख दिया गया। और इसके बाद 1956 के अधिनियम के तहत रावणकोर, कोच्चि और मालाबार तट को मिलाकर केरल राज्य को बनाया गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1991 में केरल पूर्ण शिक्षक राज्य बन गया, जहां रहने वाला तकरीबन हर इंसान पढ़ा लिखा था। और शायद यही वजह भी हो सकती है कि केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम करप्ट लोग हैं। वहीं बात की जाए केरल की आर्थिक स्थिति की तो कोच्चि केरल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जिसे अरब सागर की रानी के नाम से भी लोग बुलाते हैं। हालांकि केरल में सबसे ज्यादा कोयर और काजू का काम किया जाता है और उसे पूरे भारत में भेजा जाता है। और इसके अलावा इंडिया में जितना भी रबर तैयार किया जाता है उसका 91% हिस्सा केरल में ही तैयार होता है। और हो सकता है आपने पहले सुना हो कि केरल को मसाले का बगीचा भी कहा जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तकरीबन हर तरह के मसाले बहुत आसानी से मिल जाते हैं और उसे पूरे भारत तक पहुंचाया जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि केरल में खाने पीने के शौकीन बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केरल के लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। बल्कि एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में सबसे ज्यादा जीवन दर केरल के लोगों का ही होता है, जो अमूमन 78 साल की जिंदगी जीते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का पहला और सबसे बड़ा सागवान का म्यूजियम भी केरल के अंदर मौजूद है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इसके अलावा अगर आप केरल घूमने फिरने के इरादे से जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए आपकी जिंदगी का सबसे बेहतर एक्सपीरियंस ये होने वाला है, क्योंकि केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम और कोच्चि एक ऐसी जगह है जहाँ आपको घूमने की कई जगह मिल जाएंगी। आप तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर जा सकते हैं और श्री चित्र आर्ट गैलरी जा सकते हैं। इसके अलावा कोच्चि के अंदर
अगर आप कोचीन म्यूजियम जा सकते हैं और ये आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आपको केरल राज्य के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा और कुछ ऐसी बातें भी आप आज जान गए होंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या वीडियो के जरिए कुछ जानने का मौका मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आए तो आप तक वीडियो जरूर पहुंच सके। धन्यवाद।